General equilibrium analysis. A general equilibrium is defined as a state in which all markets and all decision making units are in simultaneous equilibrium. जनरल इक्विलिब्रियम एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पर कि जो मार्केट्स में ऑल द यूनिट्स आर इन साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, मार्केट अपने आप इक्विलिब्रियम में साइमल्टेनियसली आ जाता है। जैसे कि हमने पार्शियल इक्विलिब्रियम में पढ़ा था कि हम मार्केट की एक पार्ट को कंसिडर करते हैं, बट जनरल इक्विलिब्रियम में ऐसा नहीं होता। मार्केट में हर एक जो ईच मार्केट होता है वो साइमल्टेनियसली एक इक्विलिब्रियम सिचुएशन में आ जाता है। A general equilibrium consists of each market is cleared at a positive price with each consumer maximizing satisfaction and each firm maximizing profit. So general equilibrium में क्या होता है, each market एक पॉजिटिव प्राइस में क्लियर हो जाता है जहाँ पर कि कंज्यूमर अपना सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज़ कर पाता है और प्रोड्यूसर भी अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर पाते हैं। The scope of general equilibrium is to how a state can be reached where prices are determined simultaneously. तो जनरल इक्विलिब्रियम में ये स्टडी किया जाता है कि कैसे प्राइस अपने आप साइमल्टेनियसली मतलब डिटर्मिन हो जाते हैं इन ऑल मार्केट, सो दैट दे आर नाइदर एक्सेस डिमांड नॉर एक्सेस सप्लाई। प्राइस अगर डिटर्मिन हो गया, एक मार्केट प्राइस सेट हो गया, तो ना तो एक्सेस डिमांड रहेगा ना ही एक्सेस सप्लाई रहेगा, तो डिमांड और सप्लाई में इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। बट इसके कुछ लिमिटेशंस है। इट इज़ बेस्ड ऑन अ नंबर ऑफ अनरियलिस्टिक एजम्पशंस, सो द लिमिट ऑफ एग्जिस्टेंस इज फाउंड इन इट। तो ये जो थ्योरी है जो कि एक अनरियलिस्टिक एजम्पशन के ऊपर बेस्ड है, जहाँ पर कि एक लिमिट ऑफ एग्जिस्टेंस है, मीन्स इसमें एक प्रॉब्लम है जिसको हम कहते हैं एग्जिस्टेंस प्रॉब्लम। क्या सच में ऐसे मार्केट एग्जिस्ट करता है? It is a static analysis. All the consumers producer in this analysis consume and produce the same products day in and day out without any time lag, limitation of durability, जिसको स्टेबिलिटी प्रॉब्लम कहा जाता है। ऑल द कंज्यूमर्स प्रोड्यूसर बस कंज्यूम करते रहते हैं विदाउट एनी टाइम लैग, इसमें टाइम लैग नहीं होता, जिसको कि लिमिटेशन ऑफ ड्यूरेबिलिटी और द प्रॉब्लम ऑफ स्टेबिलिटी कहा जाता है। This indicates normal state of affairs. It lacks a study of specialized situations. तो ये एक मार्केट कंडीशन है जहाँ पर कि एक नॉर्मल स्टेट ऑफ अफेयर्स को कंसिडर किया जाता है, नॉर्मल मार्केट सिचुएशन को। बट ये जो मार्केट सिचुएशन है, जैसे कि कुछ स्पेशलाइज सिचुएशन हो गया, तो उस सिचुएशन में हम इस थ्योरी को कंसिडर नहीं कर सकते। तो इसको यूनिकनेस प्रॉब्लम कहा जाता है, जहाँ पर कि इट लैक्स द स्टडी ऑफ स्पेशलाइज सिचुएशन, सो इसको यूनिकनेस प्रॉब्लम कहा जाता है। जो लिमिटेशन है इसमें 3 प्रॉब्लम्स है, एक एग्जिस्टेंस प्रॉब्लम, दूसरा स्टेबिलिटी प्रॉब्लम, तीसरा जो है वो यूनिकनेस प्रॉब्लम होता है। मतलब यूनिक सिचुएशन में हम इस थ्योरी को कंसिडर नहीं कर सकते हैं। अगर इकोनॉमी में कुछ अप एंड डाउन हो गया, कुछ पॉलिटिकल इश्यूज़ हो गए, कुछ भी ऐसे इकोनॉमी में मतलब डिस्टर्बेंस हुआ, तो ऐसे सिचुएशन में हम इस थ्योरी को कंसिडर नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच।